नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो साइंस में। सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखें और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और एक छोटी सी अलर्ट है जो कि मैंने हमेशा सभी वीडियो में इधर देते आ रहा हूँ, तो आप लोग जो अनावश्यक खर्च करते हैं उस पर रोक लगाइए, क्योंकि हम बहुत बड़ी रिसेशन में प्रवेश करने वाले हैं। पूरी दुनिया रिसेशन की चपेट में आएगी, जिससे कि महंगाई बहुत बढ़ेगी और इनकम के सोर्स घट जाएंगे, यानी आमदनी घटेगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, जिससे कि पैसे की किल्लत हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च ना करें, पैसा बचा के रखें। और 3 से 4 महीने बाद हम एक दूसरी चैनल पे काम करेंगे जो कि होगा आपका प्रॉफिट और अर्निंग पे, कि हम उस पर कैसे इस बाज़ार में पैसे कमा सकते हैं और उससे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आने वाले जो वक्त होगा वो उसी का होगा, दौर होगा। आप लोग सभी इसके बारे में जान रहे हैं लेकिन इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। एक बेहतरीन मौका है आने वाले इस वक्त में आपको फाइनेंशियल फ्री होने का और इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने का। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन चैनल बनेगा तो आप सभी उसे सब्सक्राइब करके उससे लुत्फ़ उठाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। चलिए आज की वीडियो में अब बात करते हैं सिंह राशि मासिक राशिफल 2023। वीडियो मैं 10 दिन पहले ही दे दिया, क्योंकि मुझ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो सभी कुछ पूरा करना है समय अनुसार। और इस महीने मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है, तो इस बार ना छूटे, एक पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सब कुछ अपडेट देते रहूँ। और सबसे पहले आपको कुछ डेट्स इस महीने का बता देता हूँ जिसमें आपको सतर्कता रखना है, क्योंकि उस दिन आपके चंद्रमा 6, 8 और 12 में गोचर करेंगे। सिंह राशि 2 तारीख को, जो कि इनके साथ है, राहु के साथ है, तो 2 तारीख को आप ध्यान रखिएगा। फिर 10 तारीख को आपके 12वां में, फिर है 23 तारीख आपके छठे में, 27 तारीख आपके अष्टम घर में। इन सारे डेट्स को आप ध्यान से कहीं लिख लीजिएगा और अलर्ट रहिएगा। 2, 10, 23 और 27 तारीख, इस बात को आप ध्यान रखिएगा इस दिन को, क्योंकि चंद्रमा आपके 6, 8, 12 में और इनके साथ गोचर करेगा। ऐसे तो मैं शनिदेव के साथ भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि मेन यही जो डेट रहते हैं इसी पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इन सभी डेट्स को आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत किससे करें? तो शुरुआत करते हैं आपके शनिदेव से ही, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम में है। शनिदेव आपके सप्तम में विराजित हैं, यानी कि छठे में थे, अब सप्तम में प्रवेश कर गए हैं 13 जनवरी को, यानी कि ये पूरी 2.5 साल यहीं पे रहेंगे। लेकिन हम इस मास का ही देंगे, तो आप पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना होगा अभी, क्योंकि अभी वो गए ही हैं, तो डिग्रियाँ कमज़ोर है। लेकिन आप अपने जितने भी साझेदार हैं, पत्नी हैं, ससुराल पक्ष है, अब इन सभी से आपके मनमुटाव और ये होना शुरू हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, 6 महीना लगेंगे, तब तक इन सारी चीज़ों पे सावधानियाँ रखें। और कुछ भी अनावश्यक चीज़ें बोलने से पहले बहुत बार सोचें आप, क्योंकि यहाँ के बाद शनिदेव इस 2.5 साल के बाद 2.5 साल जाएंगे आपके अष्टम में, तो आपको और भी तकलीफें होंगी। तो शादी विवाह का जो भी ये है, उन सारी चीज़ों में आप ध्यानपूर्वक रखें। साझेदारी, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, मित्र जितने भी हैं, सोच समझ के बोलें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि अगले को ठेस पहुँचे। और अगले से भी आप सतर्क रहें, क्योंकि शनिदेव सप्तम में बैठे हैं, तो अगले का भी चरित्र दिखाएंगे आपको। तो किसी भी ऐसा सिचुएशन बने तो सब कुछ सोच समझ कर डिसीजन ले, कोई भी विवेकपूर्ण ही डिसीजन ले। ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे कि आपको आगे चल के पछताना पड़े। शनिदेव की हो गई। अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके अष्टम में हैं अभी, और अष्टम गुरु सही नहीं माना जाता है।
तो आपको गुरुदेव के उपाय करने चाहिए और थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ आपको चोट चपेट दुर्घटना के योग बन रहे हैं। यहाँ से पहली दृष्टि देखेंगे आपका 12th हाउस पे, सॉरी, यहाँ से पहली दृष्टि देखें 12th हाउस पे, फिर फाइनेंस पे देखें, फिर आपके घर पे देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। तो इन सभी घरों को इफेक्ट करेंगे। 12वें पे देख रहे हैं तो खर्चा बढ़ाएंगे, आपके बड़े बुजुर्ग का मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। दूसरे पे देखेंगे तो आपका बैंक बैलेंस से खर्च होगा। आपके परिवार, कुटुंब और इन सभी में तनाव और विवाद होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि गुरुदेव आपके अष्टम में है, तो उसके फल जो है वो निगेटिव देंगे। तीसरी दृष्टि पर रही आपके चौथे स्थान पर, जहाँ माता और घर है आपका, जहाँ रहते हैं वो है। तो माता का सुख में कभी आपको अनुभव होगा, घर की कमी आप महसूस करेंगे। और ये वक्री में आपके लिए ठीक था, वक्री अवस्था था, तो आपको इसकी रिजल्ट जो थी वो कम मिल रही थी। लेकिन अब जो वक्री ख़त्म हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। राहु देव हैं आपके भाग्य स्थान पे, और भाग्य स्थान पे राहु को कुछ ज़्यादा ये नहीं माना गया है। अगर यहाँ पे राहु अच्छे हैं तो गोचर चार्ट के लिए है, वो गोचर चार्ट के लिए अगर अच्छे हैं तो आपको भाग्य में वृद्धि करवाएंगे और बहुत सारी चीज़ें भाग्यवश आपके होते रहेंगे। जैसे लॉटरी में जीत जाना, जुआ, शेयर सट्टा, इन सभी में आपका किस्मत बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ का बैठा हुआ राहु आपको धार्मिक यात्राएं करवाएगा। आप कहीं मंदिर या मंदिर में कहीं दूर दराज जा सकते हैं। मंगल देव आपके 10वें घर में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में। तो आप जिस फील्ड में भी हैं, ऐसे तो मंगल देव का सेक्टर डिफेंस का है, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो वहाँ आपको कार्य जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके पिता से संबंध थोड़े बहुत, तबीयत नासाज रहेगी उनकी, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें उन्हें हो सकती है इस वक्त में। हाँ, कोर्ट कचहरी इन सभी चीज़ों में आप अपना काम बनते हुए देखेंगे इस माह में। अब आते हैं केतुदेव पे। केतुदेव आपके तीसरे घर में है, तो केतुदेव अच्छे जगह पे हैं। केतुदेव तीसरे में आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, आपके छोटे भाई बहनों से जो संबंध है उसको निखार रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छी जगह पर हैं, वो अच्छे फल देंगे आपको। सूर्यदेव आपके 5वें स्थान में है 16 जनवरी तक। तो 16 जनवरी तक आपको 5वें स्थान में है, तो आपको 16 जनवरी तक मान सम्मान प्रतिष्ठा वहाँ दिलवा सकते हैं। आपको कहीं अगर फॉर्म भर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो वो काम है, वो चीज़ें हो सकती है आपके लिए, उसमें सुविधा प्रदान करेंगे। फिर वहाँ से आ जाएंगे आपको 16 जनवरी के बाद आ जाएंगे आपके छठे घर में, जहाँ की पहले से ही बुधदेव और शुक्रदेव छठे घर में वहाँ विराजित रहेंगे, जो कि छठा घर है रोग ऋण शत्रुओं का। तो यहाँ पे इन तीनों का फल नेगेटिव मिलेगा 16 तारीख के बाद। 16 जनवरी के बाद आपको इन तीनों का फल यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। मिलना तो ऐसे 5 8 तारीख को ही ये दोनों आ जाएंगे, तो 8 तारीख से ही फल आपको नेगेटिव मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों में आप इस महीने सतर्क रहें। आप बुद्धदेव बैठे हुए छठे में, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, आप कुछ अपशब्द बोल सकते हैं या कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, तो उससे आपके रोग, आपके दुश्मन उत्पन्न हो जाएंगे। आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, कहीं आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे या किसी के बहकावे में या कुछ भी, तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, क्योंकि आप आपने जमा पूंजी वहाँ इन्वेस्ट कर दिए, आपका हाथ खाली हो चुका है, या कुछ ऐसा खरीद लिए हैं किसी के बहकावे में, यानी कि आपकी बुद्धि यहाँ काम नहीं करेगी। तो इन चीज़ों को देखें, दूसरे की बातों पर ना रहें इस महीने। और सूर्यदेव और बुधदेव यहाँ पर बुध आदित्य योग बनाएंगे, वो भी नेगेटिव घर में, छठे घर में, तो उसका भी फल को नेगेटिव ही मिलेगा। सीधा इन शॉर्ट है कि ये महीना आप अलर्ट पे रहें। आपके लिए साल की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है, उसका तो बहुत सारे कारण हैं। बुध आदित्य योग बना आपका यहाँ पे नेगेटिव घर में, शनिदेव आपके 7वें घर में है नेगेटिव, गुरुदेव आपके 8वें में है नेगेटिव, राहुदेव आपके
नवम में है वो भी नेगेटिव, सिर्फ केतु, मंगल और 16 तारीख तक सूर्यदेव आपको थोड़ी बहुत ये कर सकते हैं। अब ये ना कह दीजिएगा कि पूरी नेगेटिव ही दे दिए हैं। अब है नेगेटिव तो हम इसको झूठ में पॉजिटिव ना बना दो। अब करोड़पति अरबपति तो सभी बनाते हैं, लेकिन अब जो है हम वो ही दे रहा हूँ। हाँ, ये बोलिए कि 16 तारीख तक आपका शुरुआत सूर्यदेव की वजह से कुछ चीज़ें आपको नॉर्मलाइज रहेंगी चीज़ों में, और सूर्यदेव ऐसे भी आपके कारक हैं, यानी कि आपके लॉर्ड हैं, और वो भी पंचम स्थान के लॉर्ड, आपके लगन के लॉर्ड पंचम स्थान में है। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। कुछ नकारात्मक चीज़ों को ये दूर करेंगे या कम करेंगे। तो आप अलर्ट रहिएगा इस महीने, पूर्ण महीने मेरे हिसाब से आप अलर्ट रहिए। अभी तो आपको अलर्ट रहना है तकरीबन पूरा का पूरा 6 महीना, जब तक गुरुदेव अपने गोचर चेंज ना कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर शनि का इफेक्ट आ जाएगा आप पे, यानी कि यहाँ से 5 सालों तक आपके लिए दुविधा परेशानी रहेंगी। तो पूरी अलर्ट रहें आप अभी, क्योंकि आगे शनिदेव अभी तक थे छठे में, आगे तक थे छठे में। तो ये आपके लिए बेहतरीन समय था। पिछला जो 2.5 साल गया वो बेहतरीन समय था, और इसमें आपने अगर सही चीज़ें की होंगी तो आपको यहाँ पे भी रिजल्ट सही मिलेगा। अगर गलत किए हैं तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये वक्त है, बदलता है। तो आपका जब सही समय था तो आपने दूसरों को सताया होगा, तो अब आपकी बारी है, आप भी उसे भोगिए। आपने दूसरों की मदद की होगी तो आपको बुरा दौर आ रहा है तो अगला आपको मदद करेगा। सिंपल सी फंडा है। तो आपके लिए फलादेश ये था। उम्मीद तो नहीं है कि आप इसे लाइक करेंगे, लेकिन फिर भी लाइक करते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। जो प्रेडिक्शन था मैंने वही दिया है। धन्यवाद।